नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं जेएनवी की क्लास हो रही है बच्चों, जिसमें पढ़ रहे हैं 5th क्लास की मैथ। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? 5th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो डेली देखते होंगे। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। और बेटा आज इसमें जो चैप्टर होने वाला है, आपका कौन सा चैप्टर हो रहा है? 3 चैप्टर हो रहा है। जिसे कौन सा चैप्टर, वो चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन नंबर एंड फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन 1 देन। ठीक है, क्या है? फ्रैक्शन नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन 1 देम, और जिसे हिंदी में पढ़ते हैं भिन्नतम संख्या और उन पर 4 आधारभूत शक्तियां। तो इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्या बेटा? भिन्नतांक संख्या और उन पर 4 आधारभूत शक्तियां, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, जिसमें आज अपना जो होने वाला है, क्या होने वाला है? इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है? भिन्न, फ्रैक्शन और भिन्न। फ्रैक्शन आपका जो पहला टॉपिक है, फ्रैक्शन क्या है और भिन्न क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भिन्न आपको पता होगा पी अपन क्यू के रूप में रहती है, उसे भिन्न कहते हैं। आप लोगों को पता है कि पी अपन क्यू के रूप में रहती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? भिन्न बोलते हैं। द नंबर ऑफ द फ्रॉम ए अपन बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर आर क्लाउड फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है इसमें? नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर आपको पता है हुआ कि नहीं है? जो किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? कमेंट करके जरूर बताना नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसको एक बार हिंदी में पढ़ के देखते हैं। क्या लिखा है? एक संख्या जो ए बी के रूप में है, जहाँ ए और बी पूर्णांक संख्या है और बी इक्वल नहीं है किसके? 0 के, भिन्न कहलाती है। जो आपका बी रहता है भिन्न कहलाती है। और आपका ये देखो यहाँ पर लिखा ए और बी, क्या होता? न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है बेटा, जिसे बोलते हैं अंश और हर बोलते हैं। इस तरीके से ये लिखा रहते हैं, अंश और ये हर होता है। इसे आपको न्यूमरेटर कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। जो आपका बी रहता है बेटा, वो क्या रहता है? जैसे ये लिखा था ए अपॉन बी, तो ये जो आपका रहता है, जो बी रहता है, वो क्या रहता है बेटा? नेचुरल नंबर। क्या लेता है? जो बी रहता है आपका क्या रहता है बेटा? नेचुरल नंबर। क्या रहता है बेटा? जो बी रहता है आपका क्या रहता है? नेचुरल नंबर। ये चीज याद रखना। और भिन्न किसके रूप में रहती है? आपके पी अपॉन क्यू के रूप में। जो आपका क्यू रहेगा वो क्या रहेगा? नेचुरल नंबर। और ये इक्वल, यानी कभी इक्वल 0 के बराबर नहीं हो सकती, यानी इसका मान जो रहता कभी 0 नहीं होगा। क्या नहीं रहेगा बच्चों? कभी 0 नहीं रहेगा। एक चीज याद रखना, जो आप पढ़ते हैं ना, द नंबर ऑफ द फ्रॉम, अगर ऐसे आप पी अपन क्यू के रूप में भी दर्शा सकते हैं और ए अपन बी के रूप में भी दर्शा सकते हैं। लेकिन वेयर आर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, जो दिया है ना, बी आर नेचुरल नंबर आर क्लाउड फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या लगा? क्लाउड फ्रैक्शन। एक संख्या जो ए और बी के रूप में है, जहाँ ए और बी पूर्णांक संख्या है और बी इक्वल नहीं होता 0 के। हमेशा याद रखना जो बेटा, जो आपका बी रहेगा ना, ए अपॉन बी, हमेशा 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं रहेगा। इसका जो मान रहेगा कभी 0 नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण दिए, 2/3 दिया है, 2/3 0 तो नहीं है, 1/3 2/7 और 10/3 1/3 5 3। अब यहाँ पर ये लिखा 5 और 3। आप बोलोगे भैया यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ सिंगल डिजिट दी है। तो बेटा एक चीज आपको याद रखना है। क्या रखना है? एक चीज आपको याद रखना, जब आपका यहाँ पर 5 अकेला लिखा है और आपने बोला है फ्रैक्शन और भिन्न के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो बेटा यहाँ पर नीचे हमेशा आप वन मानते हो। क्या मानोगे? नीचे हमेशा वन मानेंगे। एक चीज याद रखना, क्या मानेंगे बेटा? वन मानते हो। और यहाँ पर ये जो हो गया पी अपन क्यू के रूप में, या ये अपन बी के रूप में हुआ कि नहीं हुआ कन्वर्ट? लेकिन यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू 0 आई क्या? नहीं आई ना। इसीलिए हमेशा इसका मान क्या रहता है?
क्यू इक्वल 0, यानी 0 कभी इसका मान नहीं होता है। ये चीज याद रखना है आपको भिन्न में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो जब 3 दिया तो 3/1 आ गया, देखो अब यहाँ पर 0 नहीं आया ना, बताइए आप इसे क्या बोलते हो। और जो रहता है आपको देखो यहाँ पर अंश रहता है और ये हर रहता है, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या बोले थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है बेटा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो रोज देखते होंगे, ठीक है। आया समझ में बच्चों आज अपन ने क्या पढ़ा है। जो टॉपिक अपना फर्स्ट था, फ्रैक्शन में भिन्न क्या कहलाती है, इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। जो क्या किया था, द नंबर ऑफ द फ्रॉम a/b, यानी b कभी इक्वल 0 नहीं रहता, यानी इक्वल 0 नहीं रहेगा। b/ हमेशा याद रखना इक्वल नॉट इक्वल 0, क्या होता है, नॉट इक्वल 0, ये चीज याद रखना। और अगर अपन ने इसको p/q के रूप में बोलते हैं, p/q के, तो q हमेशा नॉट इक्वल 0, ये आपका b कभी 0 नहीं रह सकता और q भी नहीं आपका 0 कभी नहीं रह सकता है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो डेली देखते हो। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।